आपने वो कहावत सुनी होगी कि आपके विचार ही आपकी जिंदगी बनाते हैं। मगर क्या विचारों को कंट्रोल करना आसान है? अब मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि अगर सवाल बना है तो जवाब तो जरूर बना होगा। और अगर आप आज की किताब की सीख को अपनी जिंदगी में उतारते हो तो ये पक्का है कि आपके विचार आपके कंट्रोल में होंगे। आज की बुक समरी है थिंक स्ट्रेट, जिससे लिखा है डैरियस फोरॉक्स। आज की ये समरी आपको अपने विचारों को कंट्रोल करना और इफेक्टिवली अपनी प्रॉब्लम को हल करने का तरीका सिखाएगी। सन 1860 में एक नौजवान हार्वर्ड से मेडिसिन की डिग्री पूरी करता है। इसी दौरान वो अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से भी जूझ रहा होता है। हालांकि मेडिसिन पढ़ रहा था, लेकिन खुद उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। वो डिप्रेशन का शिकार था और अक्सर उसके मन में आत्महत्या करने के विचार आते थे। इस नौजवान का नाम था विलियम जेम्स, जो आगे चलकर अमेरिका के बेस्ट साइकोलॉजिस्ट हुए और उन्होंने फिलॉसफी के एक स्कूल जिसे प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है, उसकी फाउंडेशन रखने का क्रेडिट भी जेम्स को ही जाता है। जेम्स 3 साल तक डिप्रेशन के शिकार रहे। इस दौरान वो अपना ज्यादातर समय यही सोचते रहते थे कि उन्हें आत्महत्या क्यों नहीं करनी चाहिए। इस समय उन्हें पैनिक अटैक आते थे और हेलुसिनेशन या जो नहीं है उसके होने का एहसास होता था। दरअसल जेम्स को यह बीमारी विरासत में मिली थी, क्योंकि उनके पिता को भी डिप्रेशन था और उन्हें भी आत्महत्या करने के विचार आते थे। इसलिए जेम्स को लगता था कि उनकी मेंटल कंडीशन बायोलॉजिकल है, जिसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन 1870 में उन्होंने इस बारे में एक अलग नजरिए से सोचना शुरू किया। जेम्स ने एक फिलॉसफर का लिखा हुआ आर्टिकल पढ़ा। उसमें समझाया गया था कि जब इंसान को एक साथ कई थॉट्स आएं तो उसके पास एक फ्री विल की चॉइस होती है, यानी किसी एक थॉट पर फोकस करना। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद जेम्स को ख्याल आया कि वो इस डेफिनीशन को अपने हेलुसिनेशन पर अप्लाई करके देखेंगे। इससे जेम्स को ये पता चला कि अगर इंसान चाहे तो वो एक थॉट के बदले में कोई दूसरा थॉट चूज कर सकता है। इसका मतलब हुआ कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बाद में यही आइडिया प्रैग्मैटिक्स का कोर बना, जिसकी फाउंडेशन उन्होंने कई साल बाद रखी थी। हालांकि जेम्स समझते थे कि हम अपने कॉन्शियसनेस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमारे दिमाग में कई थॉट्स आते जाते हैं, लेकिन फ्री विल की वजह से आप चूज कर सकते हो कि किस थॉट्स पर आपको फोकस करना है। यानी इंसान अगर प्रैक्टिस करता रहे तो वो खुद डिसाइड कर सकता है कि उसे क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं। अपने थॉट्स पर कंट्रोल रखना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको लाइफ के हर फील्ड में सक्सेसफुल बनने में हेल्प करता है, चाहे वो करियर हो, फाइनेंस हो, रिलेशनशिप्स हो या फिर कोई और मैटर हो। इतिहास के कई थिंकर्स इस बात से सहमत हैं, जैसा कि फिलॉसफर रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन कहते हैं कि हम वही बनते हैं जो हम हर वक्त सोचते रहते हैं। आपके एक्शन आपके थॉट्स की देन है। अगर आपको अपने एक्शन चेंज करने हैं तो सबसे पहले अपने थॉट्स को चेंज करना होगा। और इस समरी में आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करने के बारे में और भी काफी कुछ सीखेंगे। आपका ब्रेन दुनिया का सबसे पावरफुल टूल है। यह किसी भी टेक्नोलॉजी या डिवाइस से ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा चमत्कारी है। लेकिन एक समस्या है, हम इंसान एक अमेजिंग ब्रेन के साथ पैदा होते हैं, पर हमें यह नहीं पता होता कि इसे ठीक से और पूरी तरह से यूज कैसे करना है। हम लोग बहुत इम्प्रैक्टिकल भी हैं। हमें लगता है कि हम ग्रेट थिंकर्स हैं और लॉजिकल तरीके से डिसीजन लेते हैं। पिछली कई शताब्दियों में साइंटिस्ट को 100 से भी ज्यादा कॉग्निटिव बायस या थिंकिंग एरर के बारे में पता चला है। वे बताते हैं कि कैसे हम बिना फैक्ट्स के बारे में सोचे, बिना अपने इमोशंस और गट फीलिंग के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। इस बुक के ऑथर डेरियस ने कॉग्निटिव बायस पर कई बुक्स पढ़ी हैं। उनमें ऐसी कहानियों या घटनाओं के बारे में लिखा गया है जब लोग सोचने में गलतियां करते हैं। डेरियस हमारे सोचने के तरीके को बदलने और उसे सही करने में हमारी मदद करना चाहते हैं। डेरियस ने प्रैक्टिस, रीडिंग, जर्नलिंग और सोचने की मदद से अपनी थिंकिंग को इंप्रूव करना सीख लिया था। अब डेरियस अपने माइंड के गुलाम नहीं हैं। वे अपने थॉट्स को सक्सेसफुली कंट्रोल कर पाते हैं। ऐसा करके आप भी एक खुशहाल, हेल्थी और मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। आपको काम के और फिजूल के थॉट्स के बीच में फर्क पता होना चाहिए। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले शांत रहें, फैक्ट्स को स्टडी करें और चीजों को अलग नजरिया से देखने की कोशिश करें। तब जाकर किसी नतीजे पर पहुंचें। क्लियर थिंकिंग रिक्वायर ट्रेनिंग। हमारा माइंड एक मसल जैसा है।
जिसे हेल्दी और फिट रखने के लिए डेली एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है। नई चीजें सीखना एक अच्छा तरीका है अपने दिमाग को फिट रखने के लिए, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि लर्निंग सिर्फ स्कूल तक ही सीमित होती है, जैसा कि जब उन्होंने बैचलर या मास्टर्स की डिग्री लेने के लिए पढ़ाई की थी। स्कूल में हम नए नए आइडियाज और स्किल सीखते हैं जो हमारे सोचने और लाइफ को जीने का तरीका बदल देता है, लेकिन एक बार हम एक माइंडसेट के आदी हो गए तो फिर उसे बदलना मुश्किल होता है। हम एक हैबिट डेवलप कर लेते हैं और अपने माइंड की एक्सरसाइज करने की बजाय रिलैक्स हो जाते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे अब आराम से बैठकर थोड़ा नेटफ्लिक्स एंजॉय करना है, लेकिन हमें आराम किस चीज से चाहिए? क्या ये ऑफिस के वही रेपिटेटिव टास्क हैं या वही जाने पहचाने सोच है? जब तक वाकई में जरूरत ना हो, हम शायद ही अपना दिमाग लड़ाना पसंद करते हैं। जैसे कि जब हमारे एग्जाम होते हैं तभी हम पढ़ते हैं, वरना तो हम आराम से बैठकर सोचते रहते हैं कि जाने दो, इसका फायदा ही क्या है। पॉइंट ये है कि आपके माइंड को एक्सरसाइज चाहिए। स्ट्रेट थिंकिंग के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। टेरियस ने एक डायग्राम बनाया ये दिखाने के लिए कि अनट्रेंड माइंड कैसा दिखता है। जब आपके थॉट्स आपके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो वो किसी पेपर पर लिखे डार्क और गंदी लकीरों जैसे नजर आते हैं। यानी इसमें हैप्पी, सैड, पॉजिटिव, नेगेटिव और कंफ्यूजिंग थॉट्स एक साथ मिल जाते हैं जो दिमाग में लगातार चलते रहते हैं। इसका सॉल्यूशन है कि आपको इस अफरा तफरी से क्लैरिटी की ओर बढ़ना चाहिए। फ्रॉम केओस टू क्लैरिटी। 2014 में डैरियस नीदरलैंड से अपने होम टाउन से लंदन चले गए। उनके होम टाउन में करीब 1 लाख लोग रहते थे, जबकि अकेले लंदन की पॉपुलेशन 7 मिलियन थी। जितना डैरियस ने सोचा था, दूसरी जगह बसना उससे ज्यादा मुश्किल रहा। सबसे पहला सवाल था वहां रहने के लिए कोई जगह ढूंढना। डैरियस को लंदन में नई नौकरी मिली थी। अगर वो आनन फानन में कोई अपार्टमेंट रेंट पर लेते तो लैंडलॉर्ड उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर ज्यादा रेंट डिमांड करता। इसलिए डैरियस शुरुआती 3 महीनों तक एक रेंटेड रूम में रहे। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक अपार्टमेंट ढूंढना शुरू किया जहां से वो घंटे भर के अंदर अपने ऑफिस पहुंच सके, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा डैरियस ने प्लान किया था। उन्हें लंदन आए 2 महीने ही हुए थे कि उन्हें एक सस्ता 1 बेडरूम का अपार्टमेंट मिल गया। उन्होंने रेंटेड अपार्टमेंट छोड़ दिया और अपने मकान मालिक के साथ एग्रीमेंट कर लिया। डैरियस के पेरेंट्स और भाई उनका सामान शिफ्ट करवाने नीदरलैंड से आए, लेकिन डैरियस के पास इतना सामान था ही नहीं। उनकी सारी चीजें उनकी गाड़ी में ही फिट हो गईं। अब बस उन्हें अपने नए घर की चाबी लेनी थी और अपना सारा सामान लेकर वहां शिफ्ट करना था। उसके बाद वह आराम से बैठकर नेटफ्लिक्स देखते हुए चिल कर सकते थे। डैरियस को लगा कि यह सारा काम एक ही दिन में निपट जाएगा, लेकिन लास्ट मौके पर उनकी नई मकान मालकिन ने अचानक मन बदल दिया और उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया। उसने ये बात डैरियस को उनके शिफ्ट होने से 1 दिन पहले ही बताई। अब डैरियस के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। उनका सारा सामान गाड़ी में पड़ा था और उस रात वो अपने पेरेंट्स के होटल रूम में रहे। डैरियस घबराहट महसूस करने लगे थे। उन्हें बहुत टेंशन हो रही थी। डर और डाउट की सिचुएशन में उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। इस सब के लिए डैरियस खुद को ब्लेम कर रहे थे, क्योंकि इस वजह से अब उनके पेरेंट्स को होटल छोड़ना पड़ा। लेकिन उन्हें लगा कि वो कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक हो रहे हैं। वो क्लियरली सोच नहीं पा रहे थे। डैरियस खुद पर हंसने लगे क्योंकि वो छोटी सी प्रॉब्लम का सामना कर रहे थे। अगली सुबह वो एकदम टेंशन फ्री थे और उन्होंने ठंडे दिमाग से सोचना शुरू किया। उन्होंने अपने माइंड को स्ट्रेट सोचने का ऑर्डर दिया। डैरियस अपने माइंड को क्लैरिटी की तरह शिफ्ट करना चाहते थे। डैरियस को एहसास हुआ कि अगर वो स्ट्रेट थिंकिंग अप्रोच चुनेंगे तो सॉल्यूशन ढूंढना ज्यादा इजी होगा। तो अब डैरियस ने स्ट्रेट थिंकिंग से कुछ क्लियर डिसीजन ली। उन्होंने 1 हफ्ते के लिए अपने रहने के लिए एक एयरबीएनबी भी बुक करा लिया। बाद में उनकी मकान मालकिन ने उन्हें कॉल करके बताया कि वो उन्हें अपार्टमेंट रेंट पर दे सकती हैं क्योंकि उसने फिर से अपना डिसीजन बदल लिया है। डैरियस को एहसास हुआ कि वो बेकार में ही इतना स्ट्रेस और टेंशन ले रहे थे। तो आखिरकार डैरियस की स्टोरी एक उत्कृष्ट उदाहरण है हमारी उन कमजोरियों का जो इंसान के अंदर होती हैं। हम तुरंत उन्हें जज करने लगते हैं, तुरंत कुछ भी मान बैठते हैं और नतीजे पर पहुंचते हैं। हम अक्सर गलतियां करते हैं और अपने फैसले बदल देते हैं, लेकिन यह सब एकदम नॉर्मल है। हाँ,
अपने थॉट्स पर कंट्रोल ना होना वो नॉर्मल नहीं है। इस तरह के यूजलेस यानी कि बेकार के थिंकिंग एक्सपीरियंस के बाद डेरियस ने खुद को चेंज करने का फैसला किया। उन्होंने अपने माइंड के कियांस को क्लैरिटी के साथ बदलना सीख लिया था। वो अपने माइंड में सिर्फ काम के थॉट्स को आने देते थे। तो आगे के चैप्टर्स में वो आपको बताएंगे कि क्लैरिटी कैसे अचीव की जा सकती है। पहले के चैप्टर्स में आपने जाना कि काम के और बेकार के दोनों तरह के थॉट्स होते हैं। सारे थॉट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इसलिए इनके बीच का फर्क जानना बहुत जरूरी है। मार्कस और एल्विस ने एक बार कहा था कि यूनिवर्स हमेशा बदलता रहता है और हमारा जीवन हमारे थॉट्स से बनता है। जरा अपने चारों ओर एक नजर डालिए। आज गैजेट्स ने इंसान को चलते फिरते भूत में बदल दिया है। जॉब्स कम हो रही हैं, सैलरी उतनी है, पर कॉस्ट ऑफ लिविंग लगातार बढ़ती जा रही है। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि कदम से कदम मिलाकर चलना मुश्किल हो गया है। इंसान टेंशन और अनसर्टेनिटी में जी रहा है। आप खुद से ही पूछते हो कि मैं सरवाइव कैसे करूं, कैसे ज्यादा पैसे कमाऊं। दुनिया भर के फिलोसोफर्स इस बात पर सहमत थे कि इंसान का माइंड प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक टूल है। आपकी लाइफ की क्वालिटी आपके थॉट्स की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। सोक्रेटिस, कन्फ्यूशियस, रेने डिस्कार्टेस और विलहेल्म जेम्स इन सब ने सोचने के इफेक्टिव तरीके बताए थे। डिस्कार्टिस 17वीं शताब्दी के महान फिलोसोफर्स थे। उन्हें दुनिया की हर चीज पर डाउट था, यहां तक कि खुद के अस्तित्व पर भी। डिस्कार्टिस कहते थे कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। उन्होंने नतीजा निकाला कि उनका अस्तित्व उनके सोचने की वजह से है। डिस्कार्टिस अपने थॉट्स के बारे में सोचा करते थे और उसमें कई तरह के कंट्राडिक्शन यानी एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट थॉट्स मिले। उन्हें ये एहसास हुआ कि हमें अपने बिलीफ के सोर्स पर भी सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत से बिलीफ्स दूसरों के नजरिया या राय से आते हैं। एक पल के लिए सोचो, आपके ऐसे कौन से थॉट्स हैं जो दूसरों से इन्फ्लुएंस हैं? आपके पहले एजम्पशन यानी बिना जांचे परखे कुछ बस मान लेना पर बेस्ड कौन से थॉट्स हैं? आपके अंदर फैक्ट्स और झूठ का फर्क समझने की काबिलियत है। विलियम जेम्स ने प्रैग्मैटिज्म को फर्स्ट एजम्पशन से हटकर फैक्ट्स और रिजल्ट्स पर गौर करने के तौर पर डिफाइन किया। आपके थॉट्स का कोई प्रैक्टिकल पर्पस होना चाहिए, नहीं तो वे बेकार हैं। स्ट्रेट थिंकिंग का यही मतलब है। याद रखें कि आपके लाइफ की क्वालिटी आपके थॉट्स की क्वालिटी पर डिपेंड करती है, इसलिए अपने थॉट्स को बुद्धिमानी से चुनें। नेक्स्ट चैप्टर है लाइफ इज नॉट लिनियर। कई लोग सोचते हैं कि लाइफ लिनियर है, यानी एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह सीधी चलती है। हम कई चीजों को सच मान लेते हैं। हम अपने आसपास के लोगों के माइंडसेट और बिलीफ को फॉलो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए डेरियस को लगता था कि वो कॉलेज ग्रेजुएट हैं तो उन्हें आसानी से जॉब मिल जाएगी, लेकिन जल्द ही उनके सामने कड़वा सच आ गया। अगर आप किसी चीज में एक्सपर्ट हैं तो यानी आप उस काम में और ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हैं, पर आपके एक्सेलेंट स्किल्स के बदले में लोग आपको ज्यादा पे करने के लिए भी तैयार रहेंगे। टेरियस ने यह भी सीखा कि किसी गोल को अचीव करना कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं होता। इसका रास्ता टेढ़ा मेढ़ा और घुमावदार है। डेरियस खुद बॉस बनने से पहले कई लोगों के लिए काम कर चुके थे। उन्होंने एक बिजनेस भी स्टार्ट किया था, लेकिन वह चला नहीं। वो निराश हो गए और उन्होंने लगभग हार मान ली थी। डेरियस को एहसास हुआ कि उन्हें सक्सेसफुल होने के लिए बैकअप प्लान की और दूसरे विकल्प की जरूरत पड़ेगी। ये एक्सेप्ट करना कि लाइफ सीधी नहीं चलती है हमें क्लियरली सोचने में मदद करता है। बिजनेस स्टार्ट करने के अलावा डेरियस रियल एस्टेट में भी इंटरेस्टेड थे। शुरुआत में वो लंदन या एम्स्टरडैम में इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन रियल एस्टेट की कॉस्ट इन शहरों में काफी ज्यादा थी और उनके पास इतना पैसा नहीं था। इसलिए डेरियस ने दूसरे विकल्प खोजने शुरू किए। उन्होंने बढ़ते हुए रियल एस्टेट मार्केट को स्टडी किया और आखिर में नीदरलैंड में अपने होम टाउन में ही इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। यहां दाम कम थे और पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी। उनके शहर में स्कूल और बिजनेस में खूब इन्वेस्ट किया जा रहा था। डेरियस वहां कई लोगों को जानते थे क्योंकि वो पहले वहां रहते थे। जल्दी ही उन्हें अपने होम टाउन में एक अच्छी डील मिल गई। आप इस उदाहरण से सीख सकते हैं कि अपने लक्ष्यों को हासिल करने के कई तरीके हो सकते हैं। अगर पहला विकल्प फेल हो गया है तो आप दूसरा विकल्प आजमा सकते हैं। एक और सीख है कि पॉपुलर चॉइस हमेशा सही चॉइस नहीं होती। आपको खुद डिसाइड करना चाहिए और फैक्ट्स के आधार पर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। एक कहावत है कि गुड थिंग्स कम टू दोज
हु वेट, यानी जो सब्र रखते हैं उन्हें अच्छा फल मिलता है। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि आप घर के बैठकर अच्छे रिजल्ट का वेट करते रहें। इसके बजाय आप ट्रू इज वॉट वर्क के थॉट्स के लिए एक फिल्टर के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं जो आपका ब्रेन एक्सेप्ट कर सके। ट्रू इज वॉट वर्क का मतलब है उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना जो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती है। अगर इंफॉर्मेशन काम का नहीं है तो उसे नजरअंदाज करें। सिर्फ उन आइडियाज को माइंड में जगह दें जो आपकी लाइफ को बेटर बना सकें। डेरियस जॉब की तलाश में लंदन आए थे और उन्हें एक हाई पेइंग जॉब मिल भी गई थी, लेकिन बड़ी जॉब अपने साथ बड़ी प्रॉब्लम्स और जिम्मेदारी भी लेकर आई। डेरियस को एहसास हुआ कि उन्हें बड़े शहरों की लाइफ पसंद नहीं है। बड़े शहरों की हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, पॉल्यूशन और भीड़भाड़ वाली जगहें उन्हें सख्त नापसंद थीं। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। डेरियस नीदरलैंड में अपने होम टाउन लौट आए। यहां वह कम काम में भी बेहतर कमा सकते थे क्योंकि यह जगह उनके लिए बेस्ट थी। यहां उन्हें काम में भी सफलता मिली और आपको भी वही करना चाहिए जो आपके लिए काम करता है। इस तरह आप प्रैक्टिकल बन सकते हैं। स्टॉप थिंकिंग। इंसान के माइंड में हमेशा थॉट्स आते रहते हैं, खासकर तब जब रात को उसे नींद आ रही हो। अब तक आपको एहसास हो गया होगा कि आपके 99% थॉट्स बेकार होते हैं। ये आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद नहीं करेंगे। लोग सोचते हैं कि मैं एक लूजर हूं, मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता हूं, मगर ऐसे थॉट्स का आखिर मकसद क्या है? क्या आपको इस सवाल का कोई जवाब नहीं सूझ रहा? इसका जवाब हो भी नहीं सकता। हमें इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि कौन से थॉट्स इग्नोर किए जाने चाहिए और कौन से थॉट्स डिसीजन लेने में मदद कर सकते हैं। डेरियस को भी कई सालों तक कुछ छोड़ने या हार मानने के फिजूल थॉट्स आया करते थे। जब वह हाई स्कूल में थे तो वे पढ़ाई छोड़कर कोई काम करना चाहते थे। जब वे बास्केटबॉल खेलते थे तो प्रैक्टिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे गेम छोड़ना चाहते थे। डेरियस ने अपनी लाइफ में कई बार कुछ न कुछ छोड़ने के बारे में सोचा था। जो चीजें उन्हें पसंद थीं, उन्हें छोड़ने का ख्याल अक्सर उनके मन में आता था। आखिरकार डेरियस को फील हुआ कि बस अब बहुत हो चुका है। उन्होंने डिसाइड किया कि वे अब ज्यादा कुछ नहीं सोचेंगे। वे अपने थॉट्स के प्रति अवेयर हो गए और उनसे कहने लगे कि तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यह तरीका काम करता है। अपने थॉट्स को कंट्रोल करने के बाद डेरियस पहले से ज्यादा शांत और खुश रहने लगे थे। डेरियस ने हार मानने की या कुछ छोड़ने की इच्छा को डर के तौर पर पहचान लिया था, लेकिन उन्होंने इसके आगे हार मानने से इनकार कर दिया और वे आपको भी ऐसा ही करने के लिए कहते हैं। अगला चैप्टर है इनसाइड योर कंट्रोल और आउटसाइड योर कंट्रोल। आप काम के और बेकार के थॉट्स के बीच फर्क कैसे करेंगे? हम आपको एक सिंपल सा नियम बताते हैं। काम के थॉट्स वे चीजें होती हैं जिन पर आपका नियंत्रण होता है। यह नियम आपके 99% थॉट्स को रिजेक्ट कर देगा क्योंकि लाइफ में बहुत काम चीजें हमारे कंट्रोल में होती है। एक डायग्राम को इमेजिन कीजिए। एक बिग सर्किल है जो आपकी लाइफ को दिखाता है। इसमें एक और छोटा सा सर्कल है। इस छोटे सर्कल में वे चीजें हैं जिन पर आपका नियंत्रण है और उसके बाहर वे चीजें हैं जिन पर आपका नियंत्रण नहीं है। इसलिए हमेशा इस छोटे सर्कल पर फोकस करें। इसमें आपके एक्शन, इच्छाएं और इरादे आते हैं। बेकार के थॉट्स का कोई पर्पस नहीं होता है और वे उन चीजों के बारे में होते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, जैसे कि हमारा अतीत। जब तक आप अपनी गलती से सीख नहीं लेते, बार बार पास्ट के बारे में सोचना बेकार होगा। यही चीज फ्यूचर पर भी अप्लाई होती है। व्यर्थ के विचारों का कोई महत्व नहीं होता और वे उन चीजों के बारे में होते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। जब तक आप अपनी गलतियों से सीख नहीं लेते, पुरानी बातों पर बार बार विचार करना व्यर्थ होगा। यही चीजें भविष्य के बारे में सोचकर परेशान होने पर भी अप्लाई होती हैं। काम के विचारों के 2 प्रकार होते हैं। पहला है समस्याओं के समाधान की खोज करना। चाहे जो भी समस्या हो, आपका दिमाग उसका कोई न कोई समाधान निकाल ही लेगा। दूसरा है ज्ञान को समझना। जो कुछ आपने सीखा है उसे अपने करियर, रिलेशनशिप और लाइफ को इंप्रूव करने के लिए अपनाएं। बस आपको इतना ही करना है। बाकी सभी विचार बेकार हैं और अपना समय और ऊर्जा ऐसे विचारों पर बर्बाद न करें। पुराने या भविष्य के चिंतन से कोई फायदा नहीं है,
इसलिए समाधान खोजने और अधिक ज्ञान प्राप्त करने पर ही ध्यान केंद्रित करें। बाकी व्यर्थ के विचारों पर ध्यान न दें। लुक एट फैक्ट्स। लोग हमेशा चीजें मान लेते हैं, अर्थात उन्हें जांचे बिना सत्य मान लेते हैं। अगर कोई आपके संदेश का जवाब नहीं दे पाता तो आपको लगता है कि उसे आपकी चिंता नहीं है। जब कोई माफी मांगता है तो आपको लगता है कि वह झूठ बोल रहा है। कभी कभी आपको सिरदर्द हो जाता है तो आपको लगता है कि आपको कोई गंभीर बीमारी हो गई है। पर यह व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि ये केवल अनुमान है और यह सत्य नहीं है। अनुमान में राय, विश्वास, अफवाह और कल्पना शामिल है। फैक्ट्स में रिसर्च, एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस शामिल हैं। स्ट्रेट थिंकिंग का मतलब है सारे एजम्पशन को रिजेक्ट करके सिर्फ फैक्ट्स पर फोकस करना। लेकिन फैक्ट्स और सच के बीच एक फर्क है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या भगवान है। साइंटिस्ट्स इस बात से सहमत नहीं होते क्योंकि उन्होंने इसका कोई प्रूफ नहीं देखा है, लेकिन उनकी राय का आप पर असर नहीं होना चाहिए। ड्रॉ एंड राइट योर थॉट। लैंग्वेज इन्वेंट होने से पहले हमारे पूर्वज इमेज और ड्राइंग के जरिए कम्युनिकेट किया करते थे। दुनिया के महान विचारकों में से एक लियोनार्डो दा विंची अपने थॉट्स ड्रा किया करते थे। उनकी नोटबुक हमेशा स्केचेस और टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से भरी रहती थी। आप चाहे विंची की तरह स्किल्ड ना भी हों तो भी आप अपने थॉट्स को ड्रॉ करने का प्रिंसिपल अपनाएं। ड्राइंग आपको अपने आइडिया को विजुअलाइज करने में मदद करती है, क्योंकि यह आपके माइंड में एकदम क्लियर रहती है। आप सिंपल स्केच, ग्राफ या कार्टून कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। इससे आप अपने आउटपुट को बेहतर तरीके से विश्लेषित कर सकते हैं, प्लान बना सकते हैं या आर्टिकल के जरिए आइडिया प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने थॉट्स को डायरी में लिख सकते हैं, जिससे आपको सोचने का मौका मिलता है। कई लोग जो सक्सेसफुल होते हैं और खुश रहते हैं, वह जर्नल लिखते हैं, जिसमें उन्होंने जो सीखा है या जो गलतियां उन्होंने की हैं और जो गोल्स वे अचीव करना चाहते हैं, वो लिखते हैं। आप अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिख सकते हैं, जिससे आप खुद को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। डेरियस कहते हैं कि आपको अपने नोट्स को हफ्ते भर में रिव्यू करना चाहिए। ये सोचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप वही गलती दोहराने से बचें और अपनी प्रोग्रेस की जांच करें कि आप अपने गोल के कितने करीब हैं। इसके अलावा आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एक डायरी या जर्नल रखने से आपको बेहतर डिसीजन लेने में मदद मिलती है। मनी रूल्स। डेरियस ने कुछ प्रिंसिपल और प्रैक्टिकल मनी रूल्स भी बताए हैं। सबसे पहला रूल है कि उस चीज की खरीदारी मत करें जिसकी आपको जरूरत नहीं है। दूसरा, अपनी मासिक आय से 10% बचाएं। तीसरा, कर्ज से दूर रहें और किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट करें जो अच्छा रिटर्न दे। ये सिर्फ पैसा ही तो है, इसलिए कंजूस मत बने। ये रूल्स डेरियस की मदद करते हैं क्योंकि वे पैसों के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करते। उनके सेविंग अकाउंट में इतना पैसा है कि वे 6 महीने आराम से निकाल सकते हैं और इतना टाइम उनके लिए बहुत है। अपना नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करने के लिए इन 5 रूल्स के साथ एक शर्त है कि आपको अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट करना ही चाहिए, क्योंकि इन स्किल्स को आप पैसा कमाने के लिए उपयोग करेंगे। आपको हर साल लेटेस्ट आईफोन या लग्जरी आइटम जैसे बैग, शूज या कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको मटेरियल चीजों के लिए अपनी इच्छा को रोकना होगा और खुद को डिसिप्लिन करना होगा। अगला चैप्टर है स्पेंड योर टाइम वेल। सोचना आपकी मदद भी कर सकता है और आपको तबाह भी कर सकता है। यह सब आपके थॉट्स की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। आमतौर पर एडवाइस यही दी जाती है कि सोचने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि यह अनप्रोडक्टिव है। अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते तो आपका सोचना बेकार है। इफेक्टिव थॉट्स इफेक्टिव एक्शन में बदलते हैं। प्रैक्टिकल थिंकिंग के लिए हार्ड वर्क और डिसिप्लिन की जरूरत होती है, और बाकी स्किल्स की तरह ही इसमें भी आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा। हर सिचुएशन एक मौका है अपनी प्रैक्टिकल थिंकिंग को ट्रेन करने का। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप बेकार के थॉट्स जैसे शिकायत करना या खुद पर तरस खाना बिना किसी वजह के अपना टाइम वेस्ट करेंगे। कई बार आप इतनी टेंशन लेने लगते हो कि आप लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को भूल जाते हो। क्या आपने आज सुबह का उगता हुआ सूरज देखा था? क्या आपने अपनी कॉफी स्मेल की? अगर जवाब नहीं है तो ये टाइम है अपने थॉट्स से बाहर निकलने का और अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने का। नेक्स्ट चैप्टर है इनर काल्म। स्ट्रेट थिंकिंग का एक फायदा जो आपको मिलता है वो है मन की शांति। चाहे लाइफ में जो भी हो,
आपको हर सिचुएशन में शांत रहना है। इनर काम यानी कि मन की शांति का मतलब है अपने थॉट्स को अपने कंट्रोल में रखना। हम फिर से आपको याद दिला दें कि यह पॉसिबल है और आप डेली प्रैक्टिस से इसे अचीव कर सकते हैं। कुछ लोग इसे माइंडफुलनेस भी कहते हैं और कुछ लोग मेडिटेशन। आप चाहे इसे जो भी कहें, पर इसे सीखने के लिए आपको हजारों का कोर्स या सेमिनार अटेंड करने की जरूरत नहीं है। बस आराम से बैठकर अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो और उन्हें आने दो। यही है सिंपल मेडिटेशन, माइंडफुलनेस या इनर काम। आप चाहे इसे जो भी कहें, आप दिन भर में कई बार इनर काम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप उठते, बैठते, एक्सरसाइज करते वक्त इसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको वेकेशन पर जाने की जरूरत नहीं है। आप इसे दिन में किसी भी वक्त करें। बस आपके अंदर इतनी विल पावर होनी चाहिए। वही डिसाइड करो जो आपका मन करता है। जब आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करेंगे तो आप अंदर से सुकून और शांति खुद ही अचीव कर लेंगे। हम सफल जीवन के लिए प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड करते हैं। यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, यदि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हर दिन सफलता के मंत्र सीख सकते हैं। धन्यवाद।